हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स अकेडमी पर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोशन क्या होता है, मोशन का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, मोशन कितने टाइप का होता है, डे टू डे लाइफ में हम लोग मोशन करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोशन क्या है, तो मोशन क्या है बताइए जरा आप लोग। क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय क्या मैं मोशन कर रहा हूं, तो बताइए आप क्या कर रहा हूं, मैं मोशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो मैं मोशन में नहीं हूं, मैं इस समय किस में हूं, रेस्ट में हूं। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या मैं मोशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो आप आंसर करेंगे हाँ आप मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं। या फिर अगर मैं कोई भी रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करूं तो उसके रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूंगा कि हाँ मैं मोशन में हूं। लेकिन इसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम है रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है, तो आइए जरा देखते हैं कि ये रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है बाय द डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, वो मोशन कर रहा है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सेम मास कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो साथ ही साथ वो डिस्क्राइब कर रहा होता है किसे, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को और स्पीड को। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और जिस स्पीड के साथ वो अपनी डिस्टेंस को चेंज करेगा या डिस्प्लेस होगा, कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो साथ ही साथ इन टर्म्स को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। आगे देखते हैं, वी यूज जनरली थिंग्स अराउंड अस दैट आर मूविंग लाइक इफ वी सी अराउंड अस मॉनिटर एयर मूविंग अराउंड अस। तो अगर हम लोग अपने सराउंडिंग में देखें तो हमारे चारों तरफ हवाएं भी हैं, एयर है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तभी तो हमको गर्मी नहीं लगती है, तभी तो हवाएं चलती हैं तो हमको अच्छा लगता है। लाइक वी हैव क्लॉक विद द हैंड मूविंग। जब हम लोग अपने हाथों में देखते हैं तो हमारी जो वॉच की निडल होती है, सुई होती है, वो क्या होती है, क्लॉकवाइज घूमती रहती है, रोटेट करती है, तो वो भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, वी ऑल नोज दैट डे एंड नाइट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हम लोग देखते हैं दिन होती है, रात होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, मूव करती है, रोटेशनल मोशन करती है। तो अभी रोटेशनल मोशन के बारे में रुके रहिए, अभी आगे भी देखेंगे। लेकिन पहले यहां पर देख रहे हैं कि क्या हमारी अर्थ मोशन कर रही है, तो यस अर्थ भी हमारी मोशन कर रही है सन के अराउंड। येट सीजन आर कास्ड बिकॉज ऑफ इट। तो सीजन भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं जो हमारी अर्थ सन के राउंड मूव करती है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द टर्म मोशन इज। तो हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में मोशन क्या होता है। और अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास इस फिगर में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये देखिए छोटी सी बच्ची झूला झूल रही है, ये भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। क्योंकि ये कैसा मोशन कर रही है, तो आप लोग अभी बताइए कैसा मोशन कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन कर रही है या फिर ऑसिलेशन मोशन कर रही है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। देखिए ये लट्टू नचाया कि नहीं नचाया बचपन में आपने, लट्टू, तो लट्टू भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट में। यहां पर देखिए जो रोलिंग चेयर होती है, रोलिंग चेयर भी क्या करती है, हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, आगे पीछे घूमती रहती है, वो भी क्या करती है, मोशन करती है। यहां पर देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है, हमारी अर्थ है, ये सन के राउंड चारों तरफ घूमती है। ये वाला खेल तो आप सभी ने खेला होगा, झूला झूलने वाला, ये झूला कि नहीं, एक दोस्त उधर बैठा होता है, एक दोस्त इधर बैठा होता है और हम लोग इस तरीके से झूलते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी मोशन के एक एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली अगर चेंज कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो मोशन में है। तो चलते हैं जरा आगे, हम लोग और जानते हैं मोशन के बारे में। तो अगला हमारे पास है कि रेस्ट एंड मोशन। तो क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन, जरा इसके बारे में देखें। तो व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन फॉर its surroundings are reference point, then the body is said to be at rest। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट में है। अच्छा, अभी एक पॉइंट यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सराउंडिंग क्या है, क्या है सराउंडिंग। देखिए सराउंडिंग ऐसा कुछ भी नहीं है।
सराउंडिंग हम लोग एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करते हैं कि जिसके ऑब्जेक्ट में या जिसके रिलेटिवली हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैंने मान लिया कि इस समय ये मेरा जो बोर्ड है ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है या मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में है, और देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, तो आप इजीली कह सकते हैं, मुझे मेरे कंपेयर कर सकते हैं इस बोर्ड के साथ कि मैं तो मूव कर रहा हूं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, लेकिन क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है? तो नहीं मूव कर रहा। तो मैंने इस बोर्ड को क्या मान लिया, एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया, और इसके कंपैरिजन में मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। तो रेफरेंस पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास डिफिनेशन है मोशन, व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन टू इट्स सराउंडिंग आर रेफरेंस पॉइंट देन द बॉडी इज इन मोशन। तो मैंने आपसे बताया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखिए यहां पर बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास रेस्ट और मोशन के। देखिए ये भाई साहब बहुत ही आराम से इस चेयर पे बैठे हुए, तो बताइए क्या ये मोशन में है या रेस्ट में है? तो ये क्या कर रहे हैं भाई, एकदम नॉर्मली बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि किसमें है, ये रेस्ट में बैठे हुए हैं। जैसे देखिए यहां पर एक ट्री लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ क्या चलता है, मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है क्या? तो बिल्कुल नहीं करता है। अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन यहां पर ये देखिए चिकमंगलू क्या कर रहा है भाई, चिकमंगलू क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मोशन में है, ये पर्सन मोशन में है। इसी तरीके से देखिए ये जो सनलाइट्स आती हैं, ये जो सनलाइट हमारे अर्थ पर आती है, हम तक आती है, ये बताइए कैसे आती है भाई, इतनी डिस्टेंस सन से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है हमारे तक, तो जाहिर सी बात है इन्होंने क्या किया होगा, मोशन कर रहे होंगे इनके पार्टिकल्स। यहां पर देखिए कुछ और रेस्ट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोगों का घर बना हुआ होता है, या हम ये पेड़ है, या ये जो पोल्स लगे हुए होते हैं हमारे घरों के अगल बगल, जिसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर आए हुए होते हैं, ये भी क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि ये मूव नहीं करते। अगर मान लीजिए मूव करते तो क्या होता, पता चलता कि कल हमने आम का पेड़ अपने घर पे बाहर लगाया था, बड़ा सा आम का पेड़ था, सीजन आ गया आम का, पता चला वो चल करके दूसरे के घर चला गया, सारे आम तोड़ करके अचार उसने बना दिए, खा लिए उसने, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखिए अगला जो हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है मोशन का, कि भाई देखिए एक लड़का है क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो इधर उधर अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ये मोशन में है। या फिर देखिए ये जो चिड़िया है, ये क्या कर रही है, उड़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाती है, ये भी क्या करती है, मोशन करती है। इसी साथ ये देखिए जितने भी इंसेक्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम अगर डे टू डे लाइफ में देखें तो मोशन को बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को मिल जाएंगे कि कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके इन सभी एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करिए, तो और भी बेहतर समझ में आएगा और भी ज्यादा मजा आएगा। द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, यानी कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज करता हुआ चलता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट क्या है, मोशन में है तो मोशन क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ मोशन। तो क्या है टाइप ऑफ मोशन, या कितने टाइप के होते हैं मोशन? सबसे पहला टाइप हम लोगों को बताया गया है लीनियर मोशन। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा में, एक सीधा। इसको हम लोग रेक्टिलीनियर भी कहते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, यानी कि एक सीधे चलता चला जा रहा है एक ही पाथ पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। जरा ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मोशन वेयर वी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन, या फिर इसी को रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया गया है ड्राइविंग स्ट्रेट रोड, यानी कि इस कार में जो आदमी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है भाई, चिकमंगलू बैठा हुआ है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पर अपनी कार को चलाए चलता चला जा रहा है, ना इधर मुड़ रहा है ना उधर मुड़ रहा है, राइट ना लेफ्ट, ये सीधे चलता चला जा रहा है। तो किस टाइप का मोशन कर रहा है, ये रेक्टिलीनियर मोशन कर रहा है। आगे देखते हैं अगला जो मोशन है हम लोगों के पास, वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल का मतलब ही है रोटेट करना, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपने साइकिल देखा ना, साइकिल चलाया ना आपने, साइकिल का पहिया क्या करता है, रोटेट करता है कि नहीं करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइकिल को ऐसे सरका करके लेकर के जाएं। आप जब साइकिल चलाते हैं तो आपके साइकिल का पहिया क्या करता है, रोटेट करता है, इस तरीके से ऐसे रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। या फिर आप अगर बॉल है ना आपके पास, बॉल अगर एक जगह से दूसरी जगह आप ऐसे सरफेस पे डाल करके अगर सरकाना चाह रहे हैं तो बॉल क्या करती है, रोल करती है ना। तो यहां पर जो रोटेशनल मोशन है इसकी जो डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, वी कैन डिफाइन इट एज रोटेशनल मोशन व्हेन द बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स
एक्सिस, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करने लगे तो हम लोग कहते हैं कि वो किस टाइप का मोशन है भाई, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, ये देखो यहां पर एग्जांपल पे दिया हुआ है, ये झूला तो झूला ही होगा भाई, सबने सभी लोग बैठते हैं ना इस पे, डर लगता है कि नहीं लगता है भाई, बचा करके बैठा करो, बहुत डर लगता है इससे मुझे तो ये है, देखिए क्या करता है झूला, एक यहां पर एक फिक्स एक्सिस होती है और इसी के अबाउट में, इसी के एक्सिस के अबाउट में क्या करता है, रोटेट करता रहता है, यानी कि क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा होता है। यहां पर देखिए जो लट्टू है, हम लोगों ने बचपन में खूब नचाए, अब आजकल के बच्चे तो कुछ नहीं नचाते, पहले हम लोग लट्टू के साथ खूब खेला करते थे। आजकल क्या आ गया, आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल से ही काम चल रहा है, लट्टू भी मोबाइल पे ही खेल डाला। ये वाला खेल खेलते थे तो ये जो लट्टू होता था इसके बीच में एक रॉड हुआ करती थी और ये लट्टू उस रॉड के अबाउट में रोटेट किया करता था, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये जो रॉड है ना, ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये रॉड एक फिक्स एक्सिस होती थी और इसी के चारों तरफ ये लट्टू क्या करता था, यानी कि इसी के अबाउट में ये मूव किया करता था। यहां पर एक और एग्जांपल है, देखिए जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉकर प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर के ऊपर उस बॉल को राउंड कर देते हैं, यानी कि वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम देखें तो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट में वो रोटेट कर रही होती है। या फिर ये देखिए, ये जो हमारे पास आइस स्कैटर है, ये आदमी क्या कर रहा है, अपने पैरों को इस तरीके से करके खड़ा कर गया और ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अपना ये जो पैर है ना, वो पैर और ये जो हेड के अलोंग उसका एक एक्सिस क्रिएट हो जाता है, इमेजिनरी, जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो उसी के अबाउट में क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो ये है हमारा क्या, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो होता है ना, मैंने कहा कि एक फिक्स एक्सिस के अबाउट में ये कोई भी, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो और वो जो फिक्स एक्सिस है ना, उससे अगर इस पाथ की जो डिस्टेंस देखेंगे वो क्या होगी, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगी। ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगी। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा टाइप ऑफ मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है सर्कुलर मोशन, इफ द बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ इट सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करती है। कर्व्ड पाथ का मतलब जैसे कि देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक टर्निंग है, यानी कि एक कार क्या कर रही है, कार यहां पर चल रही है और एक कर्व्ड पाथ के अलोंग ये मूव कर रही है। या फिर ये देखिए यहां पर जो अर्थ है हमारी, ये अर्थ क्या कर रही होती है, इस सन के अराउंड चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पर मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप का मोशन है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। क्या होता है भाई वाइब्रेटरी मोशन, अगर वाइब्रेटरी मोशन की बात करें कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या हो गया भाई, देखो जैसे मैंने कहा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फ्रीली हैंग कर रखा है, तो जिस पोजीशन पर ये इस समय सिचुएटेड है मैं कहूंगा कि ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। अब मैंने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया और जैसे ही यहां से मैं फोर्स को रिमूव करूंगा तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, सबसे पहले अपनी मीन पोजीशन पर जाएगा और फिर इधर की तरफ जाएगा और फिर यहां से जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, फिर ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट में आएगा और फिर से ये इधर की तरफ जाएगा। झूला झूला है ना अपने, तो कुछ इसी तरीके से तो झूलते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से एक बार दूर जाए और एक बार पास आए, टूवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन अगर करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे गिटार देखा आपने, गिटार बजाए कि नहीं बजाया, शाहरुख खान बने हो कि नहीं बने हो गिटार। ठीक है, तो गिटार जब देखिए उसकी स्ट्रिंग को जब हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा कि जब हम उसकी स्ट्रिंग के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो उसे तो उसकी मीन पोजीशन से हम दूर लेकर के जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं वैसे ही वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट में कुछ इस तरह से मूव करने लगता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। और इस टाइप के ही मोशन को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, जो कि हमारा यहां पर सेकंड लास्ट फोर्थ टाइप का हमारा मोशन दिया हुआ है। वाइब्रेटरी मोशन आर पार्टिकल, so it is when the body shows to and fro motion। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, यहां पर अबाउट इट्स मीन पोजीशन नहीं लिखा हुआ है, बट यहां पर देखिए एग्जांपल भी हमारे पास, देखिए जैसे कि ये देखिए स्ट्रिंग लगी हुई है, अगर मैं इस स्ट्रिंग को इस तरीके से डिस्टर्ब करूं तो ये कुछ इस तरीके से मूव करती है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट में मूव कर। या फिर यहां पर देखिए हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया हुआ है, अगर मैं किसी भी हैमर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो ये क्या करता है, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगता है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट में टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, या फिर इसी को मैं कहूंगा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे इन दोनों भाइयों से मुलाकात आपकी होती रहेगी, जिसमें से एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है,
देखिए स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर डायरेक्शन तो समझ में आ गया कि ठीक है डायरेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, बात समझ में आ गई, लेकिन ये मैग्नीट्यूड कौन सी चिड़िया का नाम है? तो भाई देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। या फिर मैंने आपसे कहा कि चलो आप बताओ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आपने कहा कि 50 किलोमीटर है। मान लिया कि आपने कहा कि 50 किलोमीटर है, तो ये जो 50 है ना न्यूमेरिक वैल्यू, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और किलोमीटर तो एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट यूनिट है, तो आपने उसे मेजर कर लिया। यानी डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो आप किससे करते हैं? तो आप किलोमीटर से, मीटर से, सेंटीमीटर, जिसमें भी आपको मेजर करना है। लेकिन ये जो आपने न्यूमेरिक वैल्यू बताई है ना 50, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लो, जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने कहा कि आप अगर मूव कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो आपने कहा कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो 40 क्या है? मैग्नीट्यूड है। इट मींस कि मैथमेटिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसे किसी डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। जैसे मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी में मैंने आपसे कहा कि ये बताइए टाइम कितना हुआ है, कितना टाइम हुआ है, तो आपने कहा भाई 8 बज गए। तो 8 क्या है? मैग्नीट्यूड है। या कितने कितने घंटे लगे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे? आपने कहा कि जी 4 घंटे लगे। तो यहां पर 4 क्या है? 4 इज द मैग्नीट्यूड। क्या यहां पे डायरेक्शन की जरूरत है कि किस डायरेक्शन में 4 घंटे लगे? तो आप नहीं कहोगे, वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ ये जो सेब है इसका मास कितना है? तो आपने कहा 2 kg। कितना का? 2 kg का एप्पल है ये। तो आप ये बताओ, क्या यहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत है कि 2 kg एप्पल नॉर्थ, 2 kg एप्पल ईस्ट, ऐसा कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इट मींस कि इस क्वांटिटी को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था कि हाँ भाई यहां पर 2 kg तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 क्या है यहां पर? मैग्नीट्यूड है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी को, जैसे मैंने कहा कि आपसे स्पीड है, ये देखो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बताओ आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आपकी साइकिल की स्पीड कितनी है? तो आपने कहा जी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ क्या आपको यहां पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है स्पीड को बताने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जो हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो देखो यहां पर जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है। अब वहीं पर मैं आपसे अगर पूछूं कि वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी कि हाँ भाई मेरी व्हीकल की या मेरी कार की जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ठीक है ना। तो ईस्ट यहां पर क्या है? डायरेक्शन को बताया कि हाँ भाई मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, या फिर नॉर्थ टू ईस्ट बता दिया, या किसी भी डायरेक्शन में। यहां पर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने कहा कि ये देखो वेट है, ठीक है ना, वेट। जैसे मान लो कि ये मेरे पास पेन रखा हुआ है, ठीक। अब इसका वेट कितना है? तो मैंने कहा कि इसका वेट मान लिया मैंने कि 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई? ये बताओ। ग्रेविटी की कार्ड किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैंने कहा कि 100 ग्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। या फिर जिस भी डायरेक्शन में है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। जैसे कि मैंने कहा फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन किधर लगता है भाई? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या मैं चल रहा हूं, मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं, जिधर फोर्स लगाऊंगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी। तो क्या यहां पर फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल है। यहां पर और भी, जैसे एक्सीलरेशन है, फोर्स है। जैसे कि मैंने कहा कि फोर्स है, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस वॉल के ऊपर, मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो मैं बता रहा हूं ना कि इस वॉल पे इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। या फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है मैंने आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ किधर लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। यानी कि फोर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी डायरेक्शन की जरूरत होगी कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इस बोर्ड के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है ना, ऑन द स्क्रीन। तो यहां पर हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से मुलाकात होती रहेगी। तो यहीं पर आप समझ करके चलो ना। देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास मैग्नीट्यूड। द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड इन फिजिक्स
refer to quantitative measurement or size of a physical quantity such as length, time or force. It represents the numeric value of scale of the quantities. तो एक सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिक क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। दैट्स इट। चलते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है हमारा रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस फ्रेम। तो देखिए सबसे पहले वाले में हम लोगों ने बात किया था मोशन और रेस्ट वाले में कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है तो मैं कहता हूं कि वो मोशन में है या रेस्ट में। इसके बारे में हम लोगों ने वहां पर भी देखा था। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक ओरिजिन पॉइंट हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं जिससे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा चलिए मेरा हैंड है, ठीक है ना, ये मेरा हैंड एज ए रेफरेंस पॉइंट है और मैंने कहा कि ये पेन है। अब देखिए ये पेन में क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। तो यहां पर जो भी चीज इस पेन के रिस्पेक्ट में इसके सराउंडिंग में है तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो मेरा हाथ है ये एक रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है। या फिर अगर मान लिया कि मैंने रेस्ट में ये मूव नहीं कर रहा तो मैंने कहा कि क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो मैं कहूंगा कि ये जो पेन है ये किसमें है, रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस फ्रेम का मतलब यही है कि सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना, कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट या फिर जो भी। आइए देखते हैं। टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, ठीक है, यानी कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के बिहाफ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या उसके मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग टू वन ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू एंड। यहां पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन, दो पर्सन हैं, वो बस में ट्रेवल कर रहे हैं। वैसे मान लीजिए मैं बस में बैठा हुआ हूं, मेरे बगल वाला भी बैठा हुआ है। अगर मेरे बगल वाला मुझे देखेगा तो बताइए क्या मैं मोशन कर रहा हूं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल भी नहीं। वो भी रेस्ट में है, मैं भी रेस्ट में हूं। लेकिन अगर वहीं पर कोई बाहर का आदमी मुझे और मेरे बगल वाले पैसेंजर को देखे तो क्या कहेगा, बगल वाला आदमी कहेगा कि हम दोनों लोग किसमें हैं, मोशन में है। तो वो देखिए हम दोनों जब आपस में कंपेयर कर रहे थे तो एक दूसरे के लिए एज ए रेफरेंस पॉइंट हमने यूज कर लिया। लेकिन जब बाहर वाला पर्सन देखेगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली हम लोगों को जज करेगा कि हम मोशन में हैं। तो वहां पर रेफरेंस पॉइंट हमारा चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जैसे कि देखिए यहां पर हमारे पास एक कार बनी हुई है, तो मैं कहा कि ये कार क्या कर रही है भाई, मूव कर रही है इस पाथ पर। तो ये देखिए ये जितनी भी चीजें सराउंडिंग में है, जैसे कि ये घर है या फिर ये पेड़ है ये हमारा एक पोल है या फिर ये झूला, ये सारी चीजें कैसी हैं, स्टेशनरी पोजीशन में है। यानी कि ये सभी जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं ये इस कार के लिए क्या होंगी, एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज होंगी। और जब कार क्या करेगी, अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली यहां से चेंज करते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि इन सभी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मैं अगली वीडियो जल्द ही लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।